गली गली में शोर है, मनोज मुंतशिर अच्छा आदमी है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी के एक छोटे से गांव से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले इकलौते एक ऐसे शायर जिन्होंने लेखनी से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो आइए आज हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मनोज मुंतशिर से पूछते हैं, सर आखिर क्यों? नमस्कार गौरव जी। तो देखिए, मैं बचपन से ही बड़ा बनना चाहता था। बहुत सर आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े से मेरा संदर्भ यहाँ उम्र में बड़ा होने से नहीं है, बल्कि एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। ओके सर, बड़ा आदमी तो आप बन चुके हैं, लेकिन मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने मूवी में जो डायलॉग लिखे जली, ये जो इतना वायरल हो रहा है, सर इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, मुझे जो कहना था, एक शायर का काम होता है जो वो कहना चाहता है उसे वो अपने लिखे में दिखावे। बिल्कुल सर। अपने लिखे हुए में प्रस्तुत करे। और मुझे जो कहना था वो मैं अपनी फिल्म में कह चुका हूँ, और लोग बाग उसे ठीक से सुन नहीं पाए। मनोज मुंतशिर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी टीम ने ये अनाउंसमेंट की थी कि हनुमान जी के लिए एक चेयर खाली छोड़े, इसके पीछे कोई खास वजह जो जनता जनार्दन समझ नहीं पाई? आखिर ऐसा क्या कारण है, आप बताइए। जी, आज के कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं, और हमने सिनेमा हॉल में उनके लिए एक हमारे जो डायरेक्टर ओम राउत जी हैं, उन्होंने जो कि कुछ कुछ डायलॉग उन्होंने भी लिखे हैं। सारा हाथ मेरा नहीं था, सारा कसूर भी मेरा नहीं था। फिल्म की रिसर्च उन्होंने की थी। हाँ, मैं मुद्दे से भटक गया था। कोई नहीं सर। तो फिल्म में नहीं, इंटरव्यू में, कि हनुमान जी जो हैं वो अमर हैं, उनके लिए एक सीट छोड़ा जाना कोई नई बात तो है नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सनातन संस्कृति के हमारे वाहक, हिंदू धर्म के हमारे वाहक पवन पुत्र अंजनी सुनंदन बजरंगबली के लिए संसद में भी एक एक सीट छोड़ी जानी चाहिए। सर बहुत ही अच्छा मुद्दा है और मैं चाहूँगा कि ये आपका मुद्दा आगे जाए और आपकी इस बात पर कार्रवाई हो। सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि जो आपने डायलॉग्स वगैरह लिखे, तो शुरू में आपका स्टेटमेंट था कि हम रामायण बना रहे हैं, बाद में आपने कहा कि हम रामायण से प्रेरित होकर बना रहे हैं। तो सर इस बारे में क्या कहना है कि आप तो तुरंत ही गिरगिट की तरह पलट जाते हैं? सॉरी सर, ऐसा जनता जनार्दन कह रही है। देखिए, गिरगिट का काम रंग बदलना होता है। बिल्कुल सर। पलटना काम छिपकली का होता है। तो सबसे पहले तो आप गिरगिट और छिपकली में फ़र्क पहचानना सीखिए। और क्या सवाल था आपका? सर मेरा सवाल आपसे ये था कि सर आपने जैसे कि कहा था कि आप रामायण जो बना रहे हैं वो रामायण से प्रेरित होकर आपने बनाई है, बाद में कहते हैं कि हम रामायण ही बना रहे हैं, तो आखिर क्या बनाया है आपने सर? देखिए, मैंने केवल स्क्रिप्ट बनाई है, और फिल्म जो बनाई है वो हमारे डायरेक्टर ओम राउत जी ने बनाई है, जिनके कि नाम में ही ओम है। बिल्कुल सर जी। तो क्या सवाल था आपका? सर सही था, ये जानना चाहता हूं कि आपने रामायण से प्रेरित होकर रामायण बनाई है कि आप रामायण ही बनाई है, क्या बनाया है सर? जी देखिए, जो भी बना है, फिल्म बनी है, एक अच्छी फिल्म बनी है जिसने 2 दिन में 250 करोड़ रुपए कमाए हैं। और प्रेरणा का तो जी देखो ऐसा है, एक शायर का, एक लेखक का, एक हिंदी लेखक का काम यही होता है कि किसी को प्रेरणा दें, किसी से प्रेरणा लें। और जैसा कि मेरी लेखनी गवाह है, मेरी कविताएं गवाह है, वो कॉल वाली कविता भी मैंने ज़िंदगी भर लोगों से प्रेरणाएं ली हैं, तो प्रेरणाएं लोगों को दी भी हैं। सर मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने जो रामायण बनाई है वो रामायण से प्रेरित होकर रामायण बनाई है या आपने रामायण बनाई है, मैं ये पूछना चाहता हूं सर। देखो जी, ये जो घटनाएं थी, ये जितने भी रामायण में पात्र थे, ये सब तो पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखे जा चुके थे। हमने तो सिर्फ उनका
वर्तमान के हिसाब से, वर्तमान जो अपनी नई जनरेशन है इसके हिसाब से एडेप्टेशन किया है। चलो ठीक है सर, एक लास्ट सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ जितने भी कलाकार आपने लिए हैं, जैसे कि जो मेघनाथ बने थे टार्जन द वंडर कार के उस समय के सुपरस्टार, और भी बहुत लोग बने, तो सर ये लोगों को आपने कैसे छाटा? इन लोगों को तो बहुत काम मतलब मिल भी नहीं रहा था, तो आपने इनको मौका दिया, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको सबसे पहले तो देखो जी, फिल्म निर्माण के बेसिक्स सीखने की बहुत ज़रूरत है। जब आप बिना जड़ में जाए, बिना रिसर्च किए अपनी एक इमारत खड़ी कर लोगे तो वो गिरेगी, ज़मींदोज होगी ही होगी। कास्टिंग का काम कास्टिंग डायरेक्टर का होता है, राइटर का काम लिखना होता है। मैं वहाँ एज ए राइटर था, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए स्क्रिप्ट डेवलपर जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में मनोज मुंतशिर जी, और बहुत अच्छा लगा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।